जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि अमेरिका में चाइनीज स्पाई बलून घुस गया था और अमेरिका ने F-22 रैप्टर का यूज़ करके उस गुब्बारे के ऊपर मिसाइल मार के उस गुब्बारे को फोड़ दिया था। तो वही सेम टू सेम किस्सा भारत के साथ भी हो चुका है। तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भारत को 3 अलग अलग फाइटर जेट की ऑफर की गई है, फिर भी भारत अमेरिकी फाइटर जेट में इंटरेस्ट नहीं शो करा है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंट में ही चाइना की ओर से एक बलून जिसके ऊपर कैमरा और नेविगेशन सिस्टम लगे हुए थे वह अमेरिका की एयर स्पेस में घुसा और 4-5 दिन तक अमेरिकी एयर स्पेस में ही रहा। तो इतने दिन रहने के बाद बाइडेन प्रशासन ने यह ऑर्डर दिए कि इस बलून को तबाह कर दिया जाए। तो अमेरिका ने अपना F-22 रैप्टर, जो कि अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, इसके अलावा इस गुब्बारे को फोड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल M9X साइडवाइडर का यूज़ किया। तो इस शूट डाउन के बाद कई सारे सवाल अमेरिका के ऊपर भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह उठ रहा है कि चाइना की ओर से इस तरह का बलून अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा कैसे और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस गुब्बारे को डिटेक्ट कैसे नहीं किया। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि अमेरिकी एयर स्पेस में घुसने के बाद इतने सारे दिन यह गुब्बारा रहा कैसे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ही इस गुब्बारे को तबाह क्यों नहीं किया। तो यह दो बड़े सवाल अमेरिका के ऊपर उठ रहे हैं। अलावा कई सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने F-22 रैप्टर को ही क्यों चुना। तो कई सारे अलग फाइटर जेट जैसे कि F-60, F-50 इसके अलावा मिसाइल का ही यूज़ क्यों किया। तो वो अपनी कैनन से भी उस गुब्बारे को बड़ी ही आसानी से फोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, तो जो गुब्बारा था वो 58,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। तो उतनी ऊंचाई पे जो F-22 रैप्टर है वो बड़ी ही आसानी से पहुँच सकता है क्योंकि वो एडवांस फाइटर जेट है। इसके अलावा जो F-60 और F-50 फाइटर जेट है वो थोड़े से पुराने हैं, वह उतनी ऊंचाई तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं कंपेरेटिव की F-22 रैप्टर, क्योंकि F-22 रैप्टर के जो इंजन है वह कैपेबल है कि वह इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे बड़ी ही आसानी से इस फाइटर जेट को पहुंचा सके। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि गुब्बारा जिस लोकेशन के ऊपर उड़ रहा था उसके आसपास अमेरिका का F-22 रैप्टर ही मौजूद होगा। इसी वजह से अमेरिका ने अपना F-22 रैप्टर फाइटर जेट को भेजा था उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए। इसके अलावा कई लोगों के मन में सवाल तो यह उठ रहा है कि मिसाइल का ही यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि जो गुब्बारा था उसके कंपैरिजन में जो मिसाइल की प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको बता दूं कि अगर कैनन से फायर किया गया होता तो इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। अगर कैनन से इस गुब्बारे में छेद भी कर दिया जाता तो जो हीलियम गैस है वो धीरे धीरे लीक होती है, जिसकी वजह से वह गुब्बारा अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता, जो कि अमेरिका के लिए एक नई मुसीबत का सबक बन सकता था। इसी वजह से अमेरिका ने M9X साइडवाइडर मिसाइल का यूज़ किया। बलून वाले इंसिडेंट्स के बाद कई सारे सवाल अमेरिका के ऊपर उठ रहे हैं। तो पहला सवाल कि चाइना की ओर से आया हुआ गुब्बारा अमेरिका की एयर स्पेस में इतनी ज़्यादा देर यानी कि 4 से लेकर 5 दिन तक कैसे रहा, तो उसको तुरंत ही शूट डाउन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा यह गुब्बारा जब अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा तब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे और उन्होंने इस गुब्बारे को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तो यह दो बड़े सवाल अमेरिका के ऊपर अभी फिलहाल उठ रहे हैं। पहले भी भारत के साथ ऐसा सेम इंसिडेंस हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान से एक बलून उठ के भारत के एयर स्पेस में घुसा था। तो भारतीय वायुसेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भेज दिया था और सुखोई 30 MKI ने उस गुब्बारे के ऊपर R-73 मिसाइल को फायर किया था और उस गुब्बारे को तुरंत ही फोड़ दिया था। तो इस घटना के बाद कई सारे लोग यह कह रहे थे कि भारत ने एक गुब्बारे फोड़ने के लिए मिसाइल का यूज़ किया, तो बेहतर यह था कि भारत इस सुखोई 30 MKI की कैनन से उस गुब्बारे को फोड़ देता। तो उस लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भारत ने कैनन का यूज़ किया होता तो गुब्बारे में छेद हो जाता और गुब्बारा अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता और धीरे धीरे से एयर लीक होने की वजह से कोई और समस्या भी भारत के लिए पैदा करता। तो इसी वजह से भारत के Su-30 MKI के द्वारा उस गुब्बारे के ऊपर मिसाइल मार के तुरंत ही तबाह कर दिया गया। इस इंसिडेंट्स के बाद एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि हमारी वायुसेना कितनी ज़्यादा एक्टिव है और अगर दुश्मन देश की ओर से कोई भी गुब्बारा या कोई छोटी मोटी थ्रेट भी भारत की ओर आती है तो उसको तुरंत ही तबाह कर दिया जाता है। तो भारत की डिफेंस फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अपने बॉर्डर को लेकर। तो कोई भी थ्रेट आता है तो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका अपने 3 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया है।
एक है F-21, दूसरा है F-50EX और तीसरा है FA-80 सुपर हॉर्नेट। तो यह तीनों फाइटर जेट अपनी कैटेगरी में बेहतर होने के बावजूद भी भारतीय वायुसेना या नौसेना इन फाइटर जेट को परचेस क्यों नहीं कर रही है और दूसरी अन्य देशों के पास से फाइटर जेट क्यों परचेस कर रही है। तो आपको बता दूं कि अभी फिलहाल अमेरिका के जो सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है वह है F-22 रैप्टर और दूसरा है F-35। और जो दूसरे अन्य देश है वो अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट ही भारत को ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस देख लो, तो फ्रांस ने रफाल का सबसे एडवांस वेरिएंट भारत को ऑफर किया था भारतीय नौसेना के लिए, जो था रफाल F4। इसके अलावा जो MMRC-1 था उसमें भी उस टाइम रफाल का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट था, जो F4 वेरिएंट नहीं था रफाल का, फिर भी जो एडवांस वेरिएंट था वो भारत को ऑफर किया था। ओवरऑल बात करें तो जो दूसरे देश है वो अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करते हैं और अमेरिका अपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी कई टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करता है। जैसे कि F-21 को ही देख लो, F-21 को ही देख लो तो वह F-60 का ही एक सबसे एडवांस वेरिएंट है। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में से F-16 रिटायर हो रहे हैं या जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। पुराना फाइटर जेट लेना कोई भी सेंस नहीं बनता। इसके अलावा F-50EX के साथ भी सेम टू सेम चीज़ है। तो F-50EX भी पुराना फाइटर जेट है जिसको थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन के साथ भारत को ऑफर किया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ी वजह है कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं लेता। इसके अलावा बात करें तो मेड इन इंडिया या कई अन्य हथियार भारत इन फाइटर जेट में इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, ऐसी शर्त भी अमेरिका की ओर से रखी जाती है। तो यह दूसरी वजह है कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट को क्यों नहीं परचेस करता। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।